दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज देख रहे थे उसके तहत आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वह है विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक। ठीक है, 2021 से 23 से संबंधित हमारी विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांकों को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ देखें दोस्तों, रिपोर्ट और सूचकांक पहले कॉलम में दिया गया है, फिर दिया गया है जारीकर्ता संस्था और संगठन, ठीक है, फिर है सम्मिलित देश, फिर है दोस्तों शीर्ष देश और शहर, फिर है भारत का स्थान और रैंक। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला है हमारा दोस्तों वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। क्या है? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। ठीक है, जारीकर्ता संस्था दोस्तों नहीं दिया गया है, सम्मिलित देश हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, शीर्ष देश याद रखिएगा वह है हमारा अमेरिका और भारत का स्थान है दोस्तों तीसरी। ठीक है, फिर देखें वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023, जारीकर्ता संस्था नहीं दिया गया है दोस्तों, सम्मिलित देश भी नहीं दिया गया है। शीर्ष देश कौन है इसमें? यह है हमारा अमेरिका और भारत की रैंकिंग याद रखिएगा तीसरी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या है। वह है हमारा ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। क्या? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। जारीकर्ता संस्था का नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, सम्मिलित देश इसमें थे हमारे, यानी कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में सम्मिलित देश 108 थे। ठीक है, शीर्ष देश कौन था? डेनमार्क। ठीक है, 2023 में हमारी भारत की रैंकिंग थी 64वीं, 2022 में 49वीं। याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संस्था नहीं दिया गया है, सम्मिलित देश टोटल थे 108, शीर्ष देश है दोस्तों डेनमार्क। ठीक है, भारत की रैंकिंग 2023 में कितनी थी? 64वीं और 2022 में 49वीं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। फिर है दोस्तों हमारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। क्या है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? यहां देखिए मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट जारी करता है दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को जारी करता है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों इसमें 47। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश कितने हैं? वह है हमारे 47। ठीक है, शीर्ष देश कौन है इसमें? नीदरलैंड। ठीक है, याद रखिए शीर्ष देश नीदरलैंड। भारत की 2023 में रैंकिंग कितनी है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में? तो वह है दोस्तों हमारी 45वीं, और 2022 में कितनी थी? तो याद रखिएगा 41वीं। ठीक है दोस्तों, वैश्विक पेंशन इंडेक्स में जारी करता है हमारा मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। टोटल सम्मिलित देश हैं 47, शीर्ष देश है नीदरलैंड। भारत की 2023 में रैंकिंग है 45वीं और 2022 में रैंकिंग थी 41वीं। चलिए आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ठीक है दोस्तों, जारी करता संस्था कौन है? तो वेल्थ हंगर हिल्फे, जर्मनी की एक संस्था है, इसको जारी करती है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 दोस्तों इसको जारी करती है जर्मनी की एक संस्था है वेल्थ हंगर हिल्फे। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश कितने हैं? 125। शीर्ष देश कौन है दोस्तों? याद रखिएगा बेलारूस। भारत की 2023 में रैंकिंग है 111वीं और 2022 में हमारी रैंकिंग थी 107वीं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इसको जारी करता है दोस्तों वेल्थ हंगर हिल्फे। ठीक है, जर्मनी की एक संस्था है, टोटल सम्मिलित देश हैं 125। ठीक है दोस्तों, शीर्ष देश कौन है? बेलारूस। भारत की 2023 में रैंकिंग है 111वीं और 2022 में रैंकिंग थी 107वीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक है, क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 इसको जारी करता है दोस्तों हमारा बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों 132। ठीक है, शीर्ष देश है दोस्तों हमारा स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग 2023 में है 40वीं और 2022 में भी थी 40वीं। फिर देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इसको जारी करता है दोस्तों कौन? जारी करता है दोस्तों वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा संगठन। टोटल सम्मिलित देश है इसमें दोस्तों 132। ठीक है, और स्विट्जरलैंड हमारा शीर्ष देश था। भारत की रैंकिंग 2023 में है 40वीं, 2022 में भी थी 40वीं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों, कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल सम्मिलित देश हैं 120, शीर्ष देश है स्वीडन। भारत की 2023 में रैंकिंग 67वीं, 2021 में 87वीं। ठीक है, फिर से देखिए क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ठीक है, कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश हैं दोस्तों 120। ठीक है, शीर्ष देश कौन है? स्वीडन। ठीक है, भारत की 2023 में रैंकिंग कितनी है? 67वीं, 2021 में रैंकिंग थी 87वीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए, जारी करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है,
टोटल सम्मिलित देश कितने थे? 163। शीर्ष देश है दोस्तों हमारा आइसलैंड, ठीक है। भारत की रैंकिंग 2023 में है दोस्तों, वह है हमारी 126वीं। क्या है? भारत की रैंकिंग 2023 में है, वह है हमारी 126वीं और 2022 में थी 135वीं। फिर से देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 दोस्तों, इसको जारी करता है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है दोस्तों। टोटल सम्मिलित देश कितने थे? 163, ठीक है। हमारी शीर्ष देश जो है दोस्तों इसमें हमारी यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में जो शीर्ष देश है वह है हमारा आइसलैंड। भारत की रैंकिंग 2023 में है, याद रखिएगा 126वीं, ठीक है। और 2022 में कितनी थी? 135वीं हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, ठीक है। क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, ठीक है दोस्तों। तो इसको जारी करता है हमारा अंकटाड, याद रखिएगा। टोटल सम्मिलित देश हैं 187, ठीक है। फिर है दोस्तों शीर्ष देश अमेरिका, भारत की रैंकिंग 7वीं। फिर देखेंगे, कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, ठीक है, जारी करता है अंकटाड। टोटल सम्मिलित देश है 187, ठीक है दोस्तों। शीर्ष देश है अमेरिका और हमारी भारत की रैंकिंग है 7वीं। चलिए अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, बार बार पेपर में पूछा जाता है, याद रखिए। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संस्था है दोस्तों हैंडले एंड पार्टनर्स। क्या है? जारीकर्ता संस्था है हैंडले एंड पार्टनर्स। टोटल सम्मिलित देश है 193, ठीक है। शीर्ष देश है सिंगापुर। भारत की रैंकिंग 2023 में है 80वीं और 2022 में थी 85वीं, ठीक है। फिर देखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संस्था है दोस्तों हैंडले एंड पार्टनर्स। टोटल सम्मिलित देश हैं 193। शीर्ष देश है सिंगापुर। भारत की रैंकिंग 2023 में है 80वीं और 2022 में है 85वीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ठीक है। तो याद रखिए, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। टोटल सम्मिलित देश है 146। शीर्ष देश है दोस्तों आइसलैंड। भारत की 2023 में रैंकिंग है 127वीं और 2022 में थी रैंकिंग इसमें 135वीं। फिर देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच दोस्तों। टोटल सम्मिलित देश हैं 146। शीर्ष देश है आइसलैंड। भारत की 2023 में रैंकिंग है 127वीं और 2022 में रैंकिंग थी 135वीं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, वह है हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023। क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023। तो इसको याद रखिए, जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD। क्या है? प्रबंधन विकास संस्थान इसको जारी करता है। टोटल सम्मिलित देश है 64। शीर्ष देश है दोस्तों डेनमार्क। भारत की रैंकिंग है 2023 में 40वीं और 2022 में थी 37वीं, ठीक है। फिर देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023। क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान, ठीक है। टोटल सम्मिलित देश थे दोस्तों 64। शीर्ष देश है डेनमार्क। भारत की रैंकिंग 2023 में थी 40वीं और 2022 में है हमारी 37वीं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा सतत विकास रिपोर्ट 2023। क्या है? सतत विकास रिपोर्ट 2023 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। इसको जारी करता है कौन दोस्तों? वह है हमारा सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी करता है दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश हैं 166। शीर्ष देश है दोस्तों हमारा फिनलैंड। भारत की रैंकिंग 2023 में है 112 और 2022 में थी हमारी 121वीं रैंकिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी करता संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश हैं 166। शीर्ष देश है फिनलैंड। भारत की रैंकिंग 2023 में 112 है, 2022 में थी 121वीं। चलिए अगला देखिए। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या है। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। चलिए देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। सारे इंडेक्स दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। तो इसको जारी करता है दोस्तों हमारा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US।
टोटल देश सम्मिलित थे 55। शीर्ष देश है दोस्तों अमेरिका। भारत की रैंकिंग है 2023 में 42वीं, 2022 में थी 43वीं। क्या है फिर देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ठीक है, इसको जारी करता है हमारा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। टोटल सम्मिलित देश हैं दोस्तों 55, ठीक है। अमेरिका हमारा शीर्ष देश है दोस्तों, ठीक है। भारत की रैंकिंग 2023 में थी 42वीं और 2022 में है दोस्तों 43वीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा क्या है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023। क्या है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 दोस्तों, ठीक है। तो इसको जारी करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाडलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 इसको जारी करता है चाडलर इंस्टीट्यूट। टोटल सम्मिलित देश हैं 104। शीर्ष देश है दोस्तों सिंगापुर, ठीक है। भारत की रैंकिंग 2023 में है 57वीं और 2022 में थी 52वीं, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, ठीक है, इसको जारी करता है चाडलर इंस्टीट्यूट। टोटल सम्मिलित देश से 104। शीर्ष देश है दोस्तों सिंगापुर और भारत की 2023 में रैंकिंग थी 57वीं, 2022 में थी 52वीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसको जारी करती है दोस्तों, वह हमारी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की, ठीक है। टोटल सम्मिलित 180 देश हैं। नॉर्वे दोस्तों हमारा प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, ठीक है, शीर्ष देश। और भारत की रैंकिंग है 161वीं हमारी 2023 में और 2022 में रैंकिंग थी 150वीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसको जारी करता है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस की एक संस्था है। टोटल सम्मिलित देश हैं 180, ठीक है। नॉर्वे दोस्तों हमारा शीर्ष देश था। भारत की रैंकिंग 2023 में है 161वीं, 2022 में थी 150वीं, ठीक है। फिर देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस। टोटल सम्मिलित देश हैं 180। शीर्ष देश है नॉर्वे। भारत की रैंकिंग 2023 में है 161वीं, 2022 में थी 150वीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है, जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। टोटल सम्मिलित देश 139। शीर्ष देश है हमारा सिंगापुर। भारत की रैंकिंग है 38वीं, 2018 में थी रैंकिंग 44वीं। फिर देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी करता है वर्ल्ड बैंक। टोटल सम्मिलित देश 139। शीर्ष देश है सिंगापुर। भारत की 2023 में रैंकिंग 38वीं, 2018 में 44वीं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023, ठीक है, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023, ठीक है दोस्तों, इसको जारी करता है मानवाधिकार समूह वॉक फ्री, याद रखिएगा, मानवाधिकार समूह वॉक फ्री इसको जारी करता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें टोटल सम्मिलित देश हैं 160, ठीक है, और उत्तर कोरिया इसमें शीर्ष देश है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर कोरिया शीर्ष देश है। भारत की रैंकिंग नहीं दी गई है। चलिए फिर है वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 इसको जारी करता है मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल सम्मिलित देश 160। शीर्ष देश उत्तर कोरिया। भारत की रैंकिंग नहीं दी गई है। चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी करता है दोस्तों द हेरिटेज फाउंडेशन। क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। टोटल सम्मिलित देश हैं 180। शीर्ष देश है सिंगापुर दोस्तों। भारत की रैंकिंग है हमारी 2023 में, तो वह है 131वीं रैंकिंग और 2022 में भी थी 131वीं रैंकिंग, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल जो हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है इसको जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। टोटल सम्मिलित 180 देश थे। शीर्ष देश है हमारा सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। भारत की रैंकिंग 2023 में थी 131वीं, 2022 में भी थी 131वीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। टोटल सम्मिलित देश हैं 180। सिंगापुर है शीर्ष देश। भारत की रैंक है दोस्तों 131वीं और 2022 में भी रैंक थी 131वीं। चलिए अगला देखिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 इसको हुरून नामक संस्था जारी करती है, ठीक है।
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इसको हुरून नामक संस्था जारी करती है। टोटल सम्मिलित देश है 138 दोस्तों, और हमारा शीर्ष देश है अमेरिका। भारत की रैंकिंग है तीसरी। ठीक है, याद रखिएगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 इसको हुरून नामक संस्था जारी करती है। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों 138, शीर्ष देश है अमेरिका और तीसरा स्थान है हमारे भारत का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। याद रखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 को जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश 136 है, शीर्ष देश है फिनलैंड दोस्तों। भारत की रैंकिंग है 126वीं रैंकिंग। ठीक है, 2022 में इसकी रैंकिंग थी 136वीं और 2023 में 126वीं। फिर देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों 136वीं। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश 136 थे। फिनलैंड हमारा शीर्ष देश है। भारत की 2023 में रैंकिंग है दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, वह है हमारा 126वीं रैंकिंग। ठीक है, और 2022 में थी 136वीं रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो खुशहाली में कितनी है? 126वीं हमारी 2023 में भारत की रैंकिंग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। आगे है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको जारी करता है दोस्तों स्विस का यानी कि स्विट्जरलैंड का एक फर्म है IQ एयर। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको स्विट्जरलैंड की एक फर्म है दोस्तों IQ एयर जारी करती है। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों 131। ठीक है, शीर्ष देश है हमारा चार्ट और भारत की रैंकिंग है दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, वह है हमारी 8वीं। ठीक है, और 2022 में कितनी थी? 5वीं। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको जारी करती है स्विस की एक फर्म है IQ एयर। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश है 131, शीर्ष देश है चार्ट। भारत की रैंकिंग 2023 में है 8वीं, 2022 में थी 5वीं। फिर देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ठीक है दोस्तों, इसको जारी करता है स्विस फर्म IQ एयर। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश हैं 131, शीर्ष देश है दोस्तों चार्ट और भारत की रैंकिंग है 8वीं, यानी कि 2022 में भी थी, 2022 में थी 5वीं, 2023 में है 8वीं। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। चलिए आगे देखेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है, इसको जारी करता है दोस्तों अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, तो इसको जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। ठीक है, सम्मिलित देश दोस्तों नहीं दिया गया है, शीर्ष देश है दोस्तों हमारा अफगानिस्तान और भारत को रैंकिंग दिया गया है 2023 में 13वां। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसको जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। ठीक है, सम्मिलित देश नहीं दिया गया है, शीर्ष देश है अफगानिस्तान और भारत को रैंकिंग दिया गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में, वह है हमारा 13वां रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए फिर क्या है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 2023। IP क्या है यहाँ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि बौद्धिक संपदा। अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 दोस्तों जारी करता है इसको US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कौन जारी करता है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। टोटल सम्मिलित देश है 55 दोस्तों। ठीक है, और शीर्ष देश है अमेरिका और भारत की रैंकिंग है 42वीं। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इसको जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। टोटल सम्मिलित देश है 55, शीर्ष देश है दोस्तों हमारा अमेरिका और भारत की रैंकिंग है 42वीं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों हमारा ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। क्या है? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। ठीक है, इसको जारी करता है CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड। ठीक है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। क्या है? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, जिसको जारी करता संस्था है वह है CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड। टोटल सम्मिलित देश 136, शीर्ष देश है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, और भारत की रैंकिंग कितनी है? वह है हमारी 65वीं रैंकिंग। ठीक है, 65वीं रैंकिंग हमारी भारत की है, याद रखिएगा। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। ठीक है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 और इसको जारी करता संस्था है CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों इसमें 136, शीर्ष देश है हमारा डेनमार्क। ठीक है, शीर्ष देश है दोस्तों हमारा डेनमार्क
और भारत की रैंकिंग है 65वीं। ठीक है, भारत की रैंकिंग है 65वीं, याद रखिएगा। तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संस्था है CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड। टोटल सम्मिलित देश 136, शीर्ष देश है डेनमार्क। भारत की रैंकिंग है हमारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में 65वीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी करता है दोस्तों ग्लोबल फायर पावर द्वारा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सा? हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसको ग्लोबल फायर पावर नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। टोटल सम्मिलित हमारे इसमें देश हैं 145। ठीक है, अमेरिका शीर्ष देश है दोस्तों और भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 है यह जारी किया जाता है दोस्तों ग्लोबल फायर पावर द्वारा। ठीक है, सम्मिलित टोटल देश कितने हैं? 145, शीर्ष देश है अमेरिका और दोस्तों हमारा भारत की रैंकिंग है वह है हमारी चौथी। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ठीक है जारी किया जाता है दोस्तों ग्लोबल फायर पावर नामक संस्था के द्वारा। टोटल सम्मिलित देश हैं 145। ठीक है, शीर्ष देश है हमारा अमेरिका और भारत की रैंकिंग है चौथी। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में 145 देश सम्मिलित थे, अमेरिका शीर्ष देश है और भारत की रैंकिंग थी चौथी। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है एशिया पावर इंडेक्स 2023। क्या है? एशिया पावर इंडेक्स 2023 जिसको जारी करता है हमारा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। ठीक है दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स 2023 इसको जारी करता है हमारा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों 26, शीर्ष देश है अमेरिका, भारत की रैंकिंग है चौथी। ठीक है, फिर देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2023 ठीक है कौन इसको जारी करता है? लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। ठीक है दोस्तों, टोटल सम्मिलित देश है 26। ठीक है, शीर्ष देश है अमेरिका और भारत की रैंकिंग है चौथी। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वह हमारा एशिया पावर इंडेक्स है दोस्तों। चलिए देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2023। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। सम्मिलित देश है 26। ठीक है, शीर्ष देश है अमेरिका, भारत की रैंकिंग है चौथी। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में लोबी इंस्टीट्यूट इसकी जारीकर्ता संस्था है सिडनी की दोस्तों। टोटल सम्मिलित देश है 26। ठीक है, शीर्ष देश है अमेरिका और भारत की रैंकिंग है चौथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, तो इसको जारी करती है दोस्तों हमारी जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इसको जारी करती है दोस्तों जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, 63 इसमें देश टोटल सम्मिलित हैं 63। ठीक है, कौन शीर्ष देश है? वह है हमारा डेनमार्क और भारत की 2023 में रैंकिंग है दोस्तों 8वीं और 2022 में थी 10वीं। ठीक है, फिर देखिए जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इसको जारी करती है दोस्तों हमारी जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, जारी करता कौन है इसका? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश हैं इसमें 63। ठीक है, शीर्ष देश है डेनमार्क, भारत की 2023 में रैंकिंग है 8वीं, 2022 में है 10वीं। ठीक है, फिर देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, इसको जारी करता संस्था है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश हैं इसमें 63। इसमें हमारा शीर्ष देश है डेनमार्क, भारत की 2023 में रैंकिंग है 8वीं, 2022 में है 10वीं। फिर देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है दोस्तों, इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश है हमारा 63 यानी कि 63। शीर्ष देश है दोस्तों इसमें डेनमार्क। ठीक है, और भारत की रैंकिंग 2023 में है 8वीं, 2022 में थी 10वीं। चलिए अगला देखिए, यह है दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इसको जारी करता है दोस्तों इकोनॉमिक इम्फैक्ट। ठीक है, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्फैक्ट जो कि लंदन की एक संस्था है। टोटल सम्मिलित देश 113 थे, फिनलैंड हमारा शीर्ष देश था। भारत की रैंकिंग थी दोस्तों 2023 में क्या है भारत की रैंकिंग? तो भारत की रैंकिंग 2023 में है 68वीं और 2021 में थी दोस्तों 71वीं। ठीक है, 2021 में थी 71वीं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिएगा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? तो इकोनॉमिस्ट इम्फैक्ट यानी कि लंदन की एक संस्था है। टोटल सम्मिलित देश हैं 113। ठीक है,
फिनलैंड की दोस्तों, या फिनलैंड इसमें हमारा शीर्ष देश था। 2021 में भारत की रैंकिंग थी 71वीं और 2023 में रैंकिंग है, याद रखिएगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 68वीं हमारी भारत की रैंकिंग है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है। अगला है दोस्तों ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। क्या है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। टोटल सम्मिलित देश है इसमें 187। ठीक है, शीर्ष देश है हमारा सिंगापुर। भारत की रैंकिंग है दोस्तों 48वीं। याद रखिएगा कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ठीक है दोस्तों, इसको जारी कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। टोटल सम्मिलित देश है दोस्तों 187। सिंगापुर शीर्ष देश है, भारत की रैंकिंग है 48वीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इसको जारी करता है दोस्तों पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 इसको जारी करता है पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश 131 है। शीर्ष देश है अमेरिका। भारत की रैंकिंग है 61वीं। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 जारी करता है पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी। टोटल सम्मिलित देश 131। शीर्ष देश है अमेरिका। भारत की रैंकिंग है 61वीं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। इसको जारी करता संस्था है दोस्तों ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। इसको जारी करता संस्था है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म। ठीक है, सम्मिलित देश नहीं दिया गया है। शीर्ष देश है दोस्तों वह है वियतनाम। भारत की रैंकिंग है दोस्तों 4थी। ठीक है, फिर देखिए ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म। ठीक है, सम्मिलित देश नहीं दिया गया है। शीर्ष देश है वियतनाम और भारत की रैंकिंग है 4थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ठीक है दोस्तों, क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ठीक है दोस्तों, तो इसको जारी करता है हमारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको हमारा जारी करता है। किसको? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इसको जारी करता है दोस्तों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल सम्मिलित देश थे 173। ठीक है, शीर्ष देश है वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, और हमारा इसमें जो दिल्ली है दोस्तों इसकी रैंकिंग थी 112वीं। ठीक है, क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की बात कर रहा है। इसको जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश है इसमें 173। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया इसमें शीर्ष पे है और दिल्ली है हमारा 112वें नंबर पर। फिर देख लीजिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल सम्मिलित देश है 173। वियना ऑस्ट्रिया शीर्ष देश है, दिल्ली है 112वें नंबर पर। फिर देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। टोटल सम्मिलित देश 180। शीर्ष देश डेनमार्क। भारत की रैंकिंग 180, 2021 में 168वीं थी। ठीक है, फिर देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। टोटल 180 देश सम्मिलित थे। डेनमार्क है शीर्ष। भारत की रैंकिंग 2022 में थी 180वीं और 2021 में 168वीं। ठीक है, अगला देखिए द वेल्थ रिपोर्ट 2022। इसको जारी करता है नाइट फ्रैंक। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 और इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो इसको जारी करता है हमारा नाइट फ्रैंक। ठीक है, सम्मिलित देश नहीं दिया गया है दोस्तों। अमेरिका है शीर्ष पे। भारत की रैंकिंग है 3री। फिर देखिए द वेल्थ रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था है नाइट फ्रैंक। सम्मिलित देश नहीं दिया गया है। शीर्ष पे है अमेरिका। भारत की रैंकिंग है 3री। ठीक है, चलिए अगला देखिए, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक 2021। क्या है? मानव विकास सूचकांक 2021। ठीक है, तो इसको जारी करता है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 191। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर शीर्ष देश है और भारत की रैंकिंग थी 132वीं। स्कोर कितना था? तो 0.633। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्या है फिर देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2021। ठीक है, जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। टोटल सम्मिलित 191 देश थे। स्विट्जरलैंड है शीर्ष पे 132 हमारे भारत की रैंकिंग थी। ठीक है, स्कोर है 0.6
33। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है दोस्तों, टोटल सम्मिलित देश है 167, शीर्ष देश है दोस्तों नॉर्वे। भारत की रैंकिंग थी वह है हमारा 2021 में 46वीं और 2020 में थी 53वीं। ठीक है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको जारी करता है जो दोस्तों वह है हमारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल सम्मिलित 167 देश, नॉर्वे शीर्ष पे है 46वीं हमारी 2000 यानी कि 21 में भारत की रैंकिंग थी और 2020 में थी 53वीं। अगला देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, क्या है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टोटल सम्मिलित देश हैं 180, शीर्ष देश है दोस्तों डेनमार्क। 2021 में भारत की रैंकिंग थी 85वीं, 2020 में 86वीं। ठीक है, कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, ठीक है, इसको जारी करता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टोटल सम्मिलित देश हैं 180, डेनमार्क है शीर्ष पे 85वां, हमारा भारत की रैंकिंग थी 2021 में, 2020 में थी 86वीं। फिर देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, इसको जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, और हमारा टोटल सम्मिलित देश है 180, शीर्ष देश है डेनमार्क। भारत की 2021 में रैंकिंग थी 85वीं और 2020 में 86वीं। अगला देखिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, क्या है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसको जारी कौन करता है तो जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, टोटल सम्मिलित देश 195, यूएसए है दोस्तों, इसमें शीर्ष पे भारत की रैंकिंग थी 66वीं। क्या है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, क्या है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ठीक है, इसको जारी करता है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी और यह हमारे इसमें सम्मिलित 195 देश थे। शीर्ष पे है यूएसए, भारत की रैंकिंग थी 66वीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस पीडी पुस्तक में दिए गए जो विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक का टॉपिक था, यानी कि 2021 से 2023 तक के टॉपिक जो इसमें इंडेक्स दिए गए हैं उसको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बार बार रिपीट कर लीजिएगा जिससे हमारा जो विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक का टॉपिक है आप लोगों का पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगली वीडियो जो होगी दोस्तों वह हमारी एक नए टॉपिक पे होगी। ठीक है, चलिए देखेंगे कौन सा टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो से आप लोग जो हमारा विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक का टॉपिक है बार बार रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में दोस्तों इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।